केमिस्ट्री ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ बेटा हम एक क्रैश टाइप लेकर चल रहे हैं लियो के लिए और लेक्चरार के लिए। उसमें बेटा हम बेसिक स्टार्टिंग कर रहे थे आपके पास क्लासिफिकेशन से, जिसमें अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ देखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्हीं में से एक है बेटा, आपके पास प्रपोज किया गया बाई आर.एच. व्हिटेकर इन 1969 में। जो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन था वो क्या था बेटा, आपके पास कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास सेल टाइप किस प्रकार का है वो लिया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा आपके पास किस प्रकार की है वो ली गई, सेल वॉल है या नहीं है इस बात को देखा गया बेटा। फोर्थ थिंग बेटा आपके पास क्या थी, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन टाइप कैसा है, न्यूट्रिशन का टाइप कैसा है, ऑटोट्रोफस है या हेटरोट्रोफस है, इस बात को बेटा क्या किया गया, डिफाइन किया गया। ठीक है, पांचवी जो था बेटा आपके पास, ये आपके पास क्या देखा गया, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखा गया बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और छठा बेटा आप अगर कह सकते हो तो दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करी गई। क्या चेक करी गई बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इन्होंने बेटा क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया, तो दैट डिफाइन टू बी लाइक दिस। दिस इज द, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला बेटा आपके पास क्या हो गया है, सबसे नीचे स्टार्टिंग जो हो रही है दैट इज द मोनेरा। कौन सा है बेटा, मोनेरा। उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया है, प्रोटिस्टा। इन्होंने एक और नया ग्रुप ऐड किया, नया किंगडम, दैट इज कॉल्ड द फंजाई। पहले ये किस में यूज होता था, मतलब इंक्लूड होता था, प्लांटेई में ही इंक्लूड होता था। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, प्लांटेई, और तीसरा पांचवा मतलब सॉरी एनिमलिया, ये हो गया बेटा। दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक बेटा। अब यहां देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना शुरू करते हैं सेल टाइप को। किसको देखते हैं बेटा, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो था इनका वो क्या था, सेल टाइप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो पहली चीज क्या हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकारियोट्स हैं बेटा। क्या है, प्रोकारियोट्स है। ठीक है, मोनेरा के अंदर किसको रखा गया है, सारे के सारे कैसे हैं बेटा, आपका प्रोकैरियोट्स हैं बेटा। दूसरी बात क्या हुई है, सेकंड थिंग अगर चेक करो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है आपके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है यहां पर, अब्सेंट होती है बेटा। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा सेल वॉल के लिए। तो सेल वॉल जो यहां पर पाई जाती है वो कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडो, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बेटा। किसकी है, पेप्टाइडोग्लैन की। ठीक है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ नैग एंड नैम। प्रोटीन का और जो है नैग और नैम का क्या है बेटा, कंपोजिशन है, तो दैट इज द सेल वॉल। अब बेटा न्यूट्रिशन पर आ जाओ। न्यूट्रिशन टाइप पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो न्यूट्रिशनल टाइप होता है ये बड़ा वास्ट टाइप का होता है। दे बिकम द ऑटोट्रोफस, दे बिकम द हेट्रोट्रोफस, सैप्रोफिटिक, मतलब आपके हेट्रोट्रोफस भी देखे जाते हैं, साथ साथ में क्या है, कीमो ऑटोट्रोफस भी देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं बेटा, कीमो ऑटोट्रोफस भी देखे जाते हैं।
तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये कैसे हैं बेटा आपके पास, एक तो ऑटोट्रॉफस हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, खुद फूड को क्या कराएंगे बेटा, बना लेते हैं, तो इसको बेटा हम कहते हैं आप कह सकते हो कि फोटो ऑटोट्रॉफस। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, कीमो ऑटोट्रॉफस, जो बेटा आपके पास क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल के ऑक्सीडेशन से, किसी ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से या मेटलो ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को क्या करते हैं बेटा आपका ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी बेटा। ऑटोट्रॉफस, इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या दिखाई देते हैं, ये हेट्रोट्रॉफस भी दिखाई देते हैं। सैप्रोफिटिक नेचर के हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं बेटा, तो ये सारी चीजें इनके अंदर क्या होती हैं आपका पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, एब्सेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकेन पाए जाते हैं बेटा आपके पास। ऑटोट्रॉफस में अगर आप देख रहे हैं तो हेट्रोट्रॉफस, सॉरी फोटो ऑटोट्रॉफस हो गया और कीमो ऑटोट्रॉफस। हेट्रोट्रॉफस पर आपको पता है सैप्रोफिटिक नेचर के हो सकते हैं बेटा, पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे से क्या कर रहे हैं, फूड को ऑब्टेन करने का काम कर रहे हैं। अब आ जाओ, ठीक है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको प्रपोज करने की कोशिश करते हो तो आप क्या पाते हो कि भाई ये कैसे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आपके पास सैप्रोफिटिक नेचर के ज्यादातर पाए जाते हैं, जो रिस्टोर कर देंगे बेटा आपके पास मिनरल साइकिल्स को। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं तो बेटा आपके पास क्या हो गया था, जो मोनेरा की शुरुआत हुई वो किससे हुई बेटा आपके पास, प्रोजिनेटर से। किससे हुई बेटा आपके पास, प्रोजिनेटर से मोनेरंस की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, जिन्हें प्रोजिनोट कह सकते हो, क्या नाम दे सकते हो बेटा, प्रोजिनोट। हो गया, प्रोटिस्टा पर आ जाओ बेटा। तो प्रोटिस्टा को अगर हम देखते हैं तो प्रोटिस्टा बेटा आपको किस तरीके का दिखाई देता है। अच्छा एक चीज और बेटा यहाँ मेंशन कर लेना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन छूट गया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन किस प्रकार का दिखाई देगा, इसको अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सेल टाइप में आपने देखा कि भाई प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ तो नीचे नीचे प्रोकैरियोटिक हो गया ना बेटा, इससे ऊपर क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर बेटा आपके पास सेल टाइप में क्या आ जाएगा, कौन सा आ गया है, यूकारियोटिक सेल। कौन सी आ गई बेटा आपके पास, यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है बेटा। फिर आ जाओ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है बेटा आपके पास, प्रेजेंट भी हो सकती है और सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, दोनों ही सिनेरियो बेटा क्या हो सकते हैं, यहाँ पर टेक प्लेस हो सकते हैं। जैसे अमीबा वगैरह में तो सेल वॉल नहीं पाई जाती ना, प्रोटिस्टा के अंदर उसे भी इंक्लूड किया जाता है ना। तो और जबकि हम डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स इन सबको देखते हैं तो उनके अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो यहाँ पर मिलेगी वो कैसी होती है बेटा आपके पास, सेलुलोजिक होती है। कैसी होती है, सेलुलोजिक, सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल हो गया बेटा आपके पास। न्यूट्रिशन टाइप अगर देखोगे तो न्यूट्रिशन टाइप इनके अंदर क्या है आपका, जो न्यूट्रिशन होता है बेटा, न्यूट्रिशन आपके पास ऑटोट्रोफस और हेट्रोट्रोफस दोनों प्रकार का दिखाई देता है। यानी फोटोसिंथेसिस भी हम परफॉर्म करते हैं और दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं कुछ एनिमल्स बेटा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है बेटा आपके पास, प्रेजेंट है। तो आप इन्हें कह सकते हैं, अगर आप किसको देख रहे हैं,
न्यूट्रिशन टाइप को देखें तो न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है बेटा, हमने कहा कि आपके पास ऑटोट्रॉफस है, हेटरोट्रॉफस है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो दे आर द प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर, दोनों ही चीजें बेटा यहाँ पर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। यानी ये क्या कर रहे हैं, आपका इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो बेटा ये क्या कहते हैं हम लोग, ये प्रोड्यूसर भी हैं और क्या है बेटा, एंड कंज्यूमर, दोनों ही बेटा आपके पास क्या होते हैं यहाँ पर दिखाई दे। सेम सिनेरियो इज हियर आल्सो है ना, यहाँ मोनेरा पर भी क्या रहता है, यही कंडीशन रहती है बेटा। हो गया बच्चे, हो गया। चलिए अब यहां पर देखिएगा, इन द केस ऑफ द फंजाई जब हम बात करते हैं तो फंजाई बेटा आपके पास क्या हो गई है, यहां देख लो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब तुमको पता है कि सेल टाइप पर अगर हम लोग बात कर रहे थे तो सेल टाइप यहां पर बेटा कैसा हो गया था आपके पास, यहां से ऊपर से इस जगह तक सारे के सारे क्या है बेटा आपके पास, यूकैरियोटिक सेल वाले। और ये वाला जो नीचे का हिस्सा बेटा वो क्या है, प्रोकैरियोट। सेल टाइप आपको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, ये तो पहले मेंशन कर लिया हम लोगों ने। यहां से ध्यान देना कि जितने भी ऊपर की तरफ हैं वो कैसे हैं बेटा आपके पास, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक चीज बची चली आ रही है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखोगे तो यहां से बेटा ये वाला सेक्शन जो है इस पर्टिकुलर इस लेवल से लेकर यानी प्रोटिस्टा और बेटा आपके पास क्या हो गया है, मोनेरा, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये कैसा होता है बच्चों, यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है बेटे, सिंगल सेल वाले होते हैं, ठीक है। इसमें भी बस वो प्रोकैरियोटिक होंगे, इसमें भी सिंगल सेल वाले होंगे, बस वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक वाले होंगे। लेकिन इससे ऊपर अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखूंगा तो अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिखाई देगा, मल्टी सेलुलर दिखाई देगा, यानी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले, कई सारी सेल से मिलकर बने हुए होंगे। क्या होगा बेटा, कई सारी सेल से मिलकर बने हुए होंगे, ठीक है। तो फंजाई को जब मैं नोटिस करता हूं तो फंजाई बेटा आपके पास अगर देखो तो कैसा है, ये यूकैरियोटिक है, कैसा है बाबू, यूकैरियोटिक है ना। यूकैरियोटिक के साथ साथ अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो न्यूक्लियर एनवलप क्या होगा, पाया जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। सेल वॉल बेटा कैसी होती है, इसकी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन कैसी होगी, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। काइटिन बेसिकली पॉलीमर ऑफ द नैग होता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफस होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रिशन टाइप में अगर देखोगे तो हेट्रोट्रॉफस होते हैं। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक इन नेचर। तो कैसे होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं बेटा, ठीक है। ये हो गया। प्लांटेई पर हम देखना शुरू करते हैं। अच्छा सेल वॉल मेंशन कर दिया, ये भी बेटा आपके पास कैसा हो गया है, यूकारियोटिक होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर आपको पता बेटा, यहां से ऊपर जितने सारे के सारे मल्टी सेलुलर पर है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास यूकैरियोटिक हो गया। सेल वॉल जो होती है सेलुलोजिक होती है। सेल वॉल कैसी होती है बेटा, सेल्यूलोजिक होती है। न्यूट्रिशन टाइप अगर आप देखोगे इसका तो कैसा होगा, ऑटोट्रॉफस। कैसा होगा, ऑटोट्रॉफस, ऑटोट्रॉफस, ठीक है बेटा। सेल वॉल सेलुलोज की पाई जा रही है। न्यूट्रिशन टाइप इसमें बेटा हमारे पास कैसा हो गया, ऑटोट्रॉफस हो गया है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दे बिकम द प्रोड्यूसर। ये क्या है, प्रोड्यूसर है बेटा, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि मल्टी सेलुलर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मालूम है कि मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है बेटा। और यूकैरियोटिक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो बेटा आपके पास पाई ही जाएगी, ठीक। तो ये हो गया प्लांटेई। अब अगर एनिमलिया के केस को अगर आप देखते हो तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेल टाइप कैसा है, तो यूकारियोटिक है। कैसा है बच्चों, यूकारियोटिक, जिसमें क्या है बेटा आपके पास
न्यूक्लियर एनवलप पाया जा रहा है, एक हो गया। दूसरा बेटा अगर आप देखोगे यहां सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्या होता है बेटा? सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल बेटा क्या है? एब्सेंट है। और अगर हम देखते हैं न्यूट्रिशन टाइप, तो ये हेट्रोट्रोफस होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसमें बेटा? हेट्रोट्रोफस। कैसा होता है? हेट्रोट्रोफस होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये क्या है? कंज्यूमर है, ठीक है, प्रोड्यूसर नहीं है, सिर्फ फीड कर रहा था, ये कंज्यूमर हो गया सिर्फ बेटा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है कैसा है? मल्टी सेलुलर है बेटा, यहां लिखी दिया मैंने आपके पास। तो अब अगर हम एक चीज छूट के चली जा रही है हमारी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आप क्या कर सकते हैं बेटा? यहां से कनेक्ट करते हैं कि जब हम किसको देख रहे हैं? प्रोजिनोड्स को देख रहे हैं। इससे किसका डेवलपमेंट हुआ बेटा? मोनेरा से का हुआ है। मोनेरा से ही किसका डेवलपमेंट आया बेटा? प्रोटेस्टा को। किसका आया? प्रोटेस्टा का। और प्रोटेस्टा से बेटा आपके पास क्या हुआ है? कौन कौन डेवलप हुआ है? दैट बिकम द फंजाई। और इसी से बेटा आपके पास क्या हो गया? प्लांटेई एनिमलिया। तो अगर हम इसको पॉइंट से देख रहे हैं तो आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि भैया हियर इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है बेटा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि इसी से ही तो क्या हो रहे हैं? विकसित होते चले जा रहे हैं ऊपर की ओर को। ठीक है, कैसे साबित करेंगे? हाउ कुड यू एक्सप्लेन इट? कि आपका जो ओरिजिन हुआ है वो एक सिंगल सेल से हुआ बेटा। क्या हुआ है? एक सिंगल सेल से हुआ है। तो देयर आर मेनी बायोकेमिकल एविडेंसेस आज प्रेजेंट बेटा। बहुत सारे बायोकेमिकल एविडेंसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का पाया जाना किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, और बेटा आप में भी। ठीक है, ये बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपके पास एटीपी, एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कहां पर है? यहां पर भी है बेटा, मोनेरा में भी वही है। आज भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ऊर्जा का स्रोत है बेटा। और हम लोगों में भी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही क्या है? एनर्जी का सोर्स है। तो ये कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ बेटा? आपके पास एक सिंगल सेल से हुआ है। तो दैट शो द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब यहां पर देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पर कुछ पॉइंट थे जिनको क्या किया गया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने के लिए विटिकर के द्वारा, आर.एच. विटिकर साहब के द्वारा क्या किया? प्रपोज किया। इनसे पहले के जितने क्लासिफिकेशन थे बेटा, वो किसी न किसी सिंगल कैरेक्टर को ले रहे थे। किसको ले रहे थे? सिंगल या ज्यादा से ज्यादा 2-3 कैरेक्टर्स को ही ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन धीरे धीरे क्या हो गए बेटा? फेड हो गए, फेल हो गए। और हमें एक नए क्लासिफिकेशन की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी। आर.एच. विटिकर साहब जब आए तो इन्होंने क्या है? अपने क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया, बहुत ज्यादा बढ़ाया। और बढ़ाने की वजह से आपके पास इन पैरामीटर्स को लेकर इन्होंने क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया और एक नया क्लासिफिकेशन मतलब एक नया किंगडम ऐड कर दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। दैट इज कंसिडर एज द, कौन सा हो गया बेटा? फंजाई। फंजाई को इन्होंने क्या किया? आपका ऐड कर दिया। तो होप सो बेटा ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। कोई समस्या तो नहीं यहां पर किसी को? है बेटा? ठीक है, तो यहां कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, हाउ मेनी किंगडम आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो टोटल 3 किंगडम बेटा आप कैसे देखते हो? ऑटोट्रॉफिक नेचर के देखते हो। कौन सा हो गया? पहला वाला ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा ये हो गया, है ना? तो यहाँ क्वेश्चन जैसे प्लॉट किया जाता है कई बार कि हाउ मेनी किंगडम, हाउ मेनी किंगडम आर ऑटोट्रॉफिक, आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बेटा। नेचर में क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो आपको पता कौन कौन सा हो गया बेटा? देयर आर 3 किंगडम, 3 किंगडम जो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कौन कौन से हो गए हैं अगर पूछ ले आपसे?
तो आपको पता है, एक तो मोनेरा हो गया, दूसरा प्रोटिस्टा हो गया, है ना, और तीसरा बेटा प्लांटेई हो गया। कौन सा हो गया है? प्लांटेई। तो तीन ये हो गए बेटा। फिर अगर प्योरली ऑटोट्रॉफिक कह दे कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हाउ मेनी किंगडम आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक, तो 1 हो गया। कौन सा है बेटा? प्लांटेई वाला। सिर्फ वही क्या है? ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है प्योरली। ठीक है बेटा। और हेट्रोट्रॉफिक अगर कह देगा तो आप बता दोगे कि भाई 4 किंगडम हो जाएंगे। अगर पूछता है कि इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द 5 किंगडम हाउ मेनी किंगडम्स आर द हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, तो हेट्रोट्रॉफिक तो बेटा ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 4, है ना बेटा? तो 4 हो गए। और इसी तरीके से अगर कहे कि प्योरली हेट्रोट्रॉफिक कितने हैं, तो 2, फंजाई और एनिमलिया, ये प्योरली है ना? ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास? प्योरली कहलाएंगे। क्लियर है इतना बेटा? है भी बालको? अच्छा, एक चीज बेटा ध्यान देना कि यहां पर एक दिक्कत ये आई थी कि जो अच्छा, आपके यहाँ जो है अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो एनसीईआरटी में एक दिक्कत है थोड़ा सा कि उन्होंने रिप्रोडक्शन को भी क्या लिया है? एज अ क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिया है। यानी यहाँ पर एक और चीज आ गई है, इंक्लूड कर ली गई है रिप्रोडक्शन को, लेकिन रिप्रोडक्शन बेटा नहीं यूज किया गया था। वो मिस्टेक हो रखी है उसमें। क्लियर है बच्चों? तो ये क्राइटेरिया बेटा याद रखना, कौन कौन सी चीजें को उन्होंने क्या किया था? इस्तेमाल किया था एज अ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के लिए बेस के तौर पर यूज किया, उनको आपने क्या करना है बेटा? मेमोराइज करना है। ठीक है, याद रखेंगे, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा बेटा, ज्यादा कुछ काम नहीं है इसमें। हाँ, चले बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम था कार्ल वूज, इन्होंने थोड़ा इसको और इलेबोरेट किया और एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया गया? यहाँ पर आपके लिए डिफाइन किया गया। दैट इज आल्सो टर्म एज अ 3 डोमेन सिस्टम बेटा। उसी को हम क्या नाम देते हैं? 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और अब कर रहा हूं इसको। रब कर दूं? अब यहाँ से क्या होता है ना, जब आप पढ़ना शुरू करोगे बायोलॉजी को, तो बेटा कैसे पढ़ोगे? मोनेरा से। मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंजाई पढ़ा, प्लांट पढ़ा, एनिमलिया पढ़ा। इस तरीके से बेटा इसे आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी पड़ती है, ठीक है, समझने में। अगला देखिएगा बेटा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया बेटा इसको? अभी प्रपोज्ड बाय कार्ल वूस। कार्ल वूस के द्वारा, इनके द्वारा प्रपोज किया गया इसे।
कार्ल वूज के द्वारा। बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन लिया इन्होंने, ये किसको लिया बच्चों, किसको लिया गया था, बोलो। 16S rRNA को लिया गया। किसको लिया बेटा, 16S rRNA को लिया। मैं थोड़ा सा rRNA के बारे में बता देता हूं। बेसिकली बेटा जो राइबोसोम्स होते हैं ना, आप राइबोसोम को देखते हो तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा ये पाए जाते हैं आपके पास 70S और यहाँ पर पाए जाते हैं 80S। ठीक है, 70S जो होता है ये कंपोजिशन होता है, इसमें एक लार्जर पार्ट होता है, एक क्या होता है बेटा आपके पास स्मॉलर पार्ट होता है। तो वैसे इसमें भी होगा, क्यों, एक लार्जर और दूसरा स्मॉलर। लार्जर जो सब यूनिट होती है ये बेटा आपके पास होती है 50S की, 50S, ये होती है 30S। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है 60S और यहाँ पर बेटा आपके पास होता है ये 40S। तो व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द 80S और 70S राइबोसोम। ऐसे यहाँ पर सेडबर्ग यूनिट है। जोड़ने के हिसाब से आप देख रहे होगे 5 30 क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, है ना बेटा। असल में यहाँ ये क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। तो जब हम इन्हें टेस्ट ट्यूब में डालकर क्या करते हैं, तेजी से रोटेट करते हैं, तो इतने ज्यादा आरपीएम पर क्या होते हैं, दे बिकम सेटल डाउन बेटा। तो व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर, जब ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, तो आपका करीब 70,000 आरपीएम पर क्या हो रहे होते हैं बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से वो वाला बेटा। ठीक, बहरहाल ये जो कंपोजिशन बेसिकली तैयार होता है, ये बेटा आपके पास क्या है, कैसे तैयार होता है कि आपके पास क्या हुआ है, इसमें बेटा आपके पास 23S राइबोसोम पाया जाता है, प्लस बेटा आपके पास क्या हो गया है 5S, और यहां पर अगर हम स्मॉलर सब यूनिट पर देखते हैं तो 16S पाया जाता है। दिस इज द 16S rRNA बेटा, और प्लस प्रोटीन का कंपोजिशन होता है। यहां पर बेटा आपके पास क्या होता है 18S rRNA प्लस प्रोटीन। ठीक है, अब देखो यहां पर किसको पकड़ा इन्होंने, इसको पकड़ा, 16S rRNA को पकड़ा। तो बायोमोलिक्यूल के में अगर हम बायोमोलिक्यूलर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 16S rRNA जो है ये बच्चे आपके पास कैसा होता है, ये हाईली कंजर्व होता है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हाईली कंजर्व होता है फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे। ठीक है, यानी इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें वक्त के साथ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ये रिजर्व टाइप का है एक तरीके से, मतलब एक कंजर्व नेचर का है, इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे बेटा, चाहे 100 साल गुजरे चाहे हजारों साल गुजर जाए, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या पकड़ा, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन के लिए किसको चुना, 16S rRNA को चुना, जो कि कैसा था, कंजर्व नेचर का था। कैसा था बेटा, ये कंजर्व था। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने कहा एक तो क्या था आपके पास, मोनेरा था, दैट इज द फर्स्ट। दूसरा बेटा आपके पास कौन सा था, प्रोटिस्टा था। और तीसरा बेटा आपके पास कौन सा है, फंजाई। और
चौथा बेटा आपके पास हो गया प्लांटेई, और फिर एनिमलिया। ठीक है बेटा, ये थे। अब इन्होंने नोटिस किया, इन्होंने क्या नोटिस किया, जब इन सब एनिमल्स को बेटा इन्होंने चेक करना शुरू करा, मतलब इन ग्रुप्स को चेक करना शुरू किया आपका, तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने देखा कि जो मोनेरा है इसके अंदर क्या हैव डिफरेंट टाइप 16 एस आर आर एन, अलग अलग प्रकार का आरआरएनए पाया जा रहा है। ठीक है, जो 16 एस आरआरएनए है उसके अंदर डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा वो जो डिफरेंसेस थे उसके हिसाब से या उसको देखते हुए इन्होंने इसको दो किंगडम में बांट दिया। एक बेटा आपके पास क्या कहलाया, ईयू बैक्टीरिया, और दूसरा आर के बैक्टीरिया। और दूसरा बेटा आपके पास क्या कहलाया, दैट इज द ईयू बैक्टीरिया। तो बेटा एक किंगडम तो ये हो गया, एक किंगडम ये हो गया, बढ़ गया एक किंगडम, है ना, एक किंगडम ये बन गया, एक किंगडम ये नया आ गया। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 6 किंगडम हो गए। अच्छा, दूसरी चीज क्या नोटिस करी, इन्होंने कहा कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, यूकारियोट है। अब ये सब के सब जो होते हैं हैव सिमिलर टाइप 16 एस आर आर एन, इन सब में सिमिलर प्रकार का 16 एस आर आर एन। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि 18 एस आर आर एन है ना, क्योंकि 16 की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो क्या हो रखी, इन सब के अंदर एक जैसी है। ठीक है, तो 16 एस आर आर एन ए क्या है बेटा आपके पास, परजेंट। 16 एस आर आर एन ए क्या है बेटा आपका, परजेंट है। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग फैक्टर, आपके पास क्या हो गया है, एक डोमेन, दिस इज द फर्स्ट डोमेन, इसी को बेटा इसको क्या कह दिया इन्होंने, सेकंड डोमेन नाम दिया, है ना, हो गया फर्स्ट डोमेन सेकंड डोमेन, और इसी में इसको इन सब को एक डोमेन दे दिया गया, दैट इज कंसिडर एज द थर्ड डोमेन। ठीक है, थर्ड डोमेन कहा गया। अब फर्स्ट सेकंड डोमेन, फर्स्ट डोमेन सेकंड डोमेन थर्ड डोमेन, तो ये बेटा आपके पास इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, थ्री डोमेन सिस्टम। और क्या कहा गया बेटा इसको, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। अब एक क्वेश्चन देखो जरा यहां पर, एक क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन दिया बेटा कैंडिडा, ठीक है, आर पुट इन विच किंगडम, विच किंगडम इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम
कैंडिडा, कैंडिडा है नहीं, कैंडिडा आर पुट इन विच किंगडम, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो यहां ऑप्शन दे रखा आपके पास। पहला ऑप्शन है बेटा प्लांटेई, बी ऑप्शन दिया है एनिमलिया, सी ऑप्शन बेटा दिया है आपके पास फंजाई, और डी ऑप्शन दिया है प्रोटिस्टा। हाँ ऐसी कैसी हो बेटा, ठीक हो? हाँ बेटा बताओ, प्लांटेई, फंजाई, एनिमलिया, प्रोटिस्टा। तो कैंडिडा को किस में इंक्लूड करेंगे? हैं सच में? क्या हो गया? हाँ चल, हाँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। फंजाई में आना चाहिए ना, इसलिए है बेटा, थोड़ा फिर कंफ्यूज हो रही है। बताओ जरा सही से बताओ, कैंडिडा इज अ फंजाई, फंजाई हैव द सेल वॉल, तब कहाँ आएगा अब? है ना, बताया शुरू में ही बताया था, लेक्चर जब पढ़ाना शुरू किया था तो आपको बताया था कि सेलवाल जहां भी प्रेजेंट है उन सबको किस में इंक्लूड किया गया था? प्लांट में बेटा। ठीक है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द प्लांट। दिस इज द आंसर बेटे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर बेटा? तो क्या क्या देखा बेटा आज का जो लेक्चर था, इसमें आपने बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन देखी। पहला क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द, किसके थ्रू बेटा? अरस्तु। किसने प्रपोज किया? अरस्तु ने प्रपोज किया था। 350 बीसी के आसपास दिया बेटा इन्होंने, और इन्होंने प्लांटेई और क्या बांटा? एक एनिमलिया सब ग्रुप डिवाइड किया या किंगडम बनाए। प्लांटेई में इन्होंने कहा कि आपके पास क्या आ जाएंगे? हर्ब, श्रब एंड ट्री, है ना। तो हर्ब, श्रब और ट्री में क्या किया गया? उसको डिफरेंशिएट किया गया। उसी तरीके से आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पर एनिमलिया को डिवाइड किया गया। ठीक है, एन एनिमलिया और ई एनिमलिया कहा गया बेटा। ठीक है, फिर बारी आई बेटा आपके पास, क्या हुआ कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, करीब आपका 18वीं सदी के आसपास आपका जो है प्रपोज किया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा बेटा। इन्होंने क्या किया? क्राइटेरिया को या डिवीजन करने के लिए किसको चुना? सेलवाल को चुना, कि भाई जिन पे सेलवाल पाई जा रही है उनको किसमें रखा? प्लांट में रखा। जिन पे सेलवाल पाई नहीं जा रही है उनको बेटा क्या कहा? एनिमलिया कहा। लेकिन ड्रॉबैक बहुत सारे थे इसके, उन्होंने तो डिवाइड कर दिया इसको, लेकिन ड्रॉबैक क्या क्या थे भाई? कि ना तो यूनिसेलुलर को डिफाइन किया गया कहाँ रखा जाएगा, दूसरी बात क्या करी ना तो क्या डिफाइन किया गया? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएशन किया गया, उन सबको बेटा एक जगह इंक्लूड कर लिया। फिर यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आए, तो जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, साइंटिस्टों ने क्या किया? आपका क्लासिफिकेशन को और ज्यादा इवॉल्व किया बेटा। और यहाँ पर फिर आपके पास अर्नेस्ट हैकल साहब आए। कौन आए? अर्नेस्ट हैकल साहब आए, और अर्नेस्ट हैकल ने बेटा आपको एक नया किंगडम ला कर दिया जिसे प्रोटिस्टा नाम दिया गया। और इस प्रोटिस्टा में क्या क्या दिया इंक्लूड? सारे के सारे यूनिसेलुलर निकाल के वहां रख दिया, आइदर दे बिलोंग टू द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बेटा। तो ये एक दिक्कत थी, है ना। तो फिर बेटा आपके पास एक साइंटिस्ट आए कोपलैंड, उन्होंने एक नया ग्रुप तैयार किया या किंगडम बनाया जिसे नाम दिया गया मोनेरा। मतलब उस टाइम माइकोटा कहा गया था, बाद में बेटा इसका नाम चेंज करके एलन डॉर्थी ने क्या कर दिया? मोनेरा कर दिया। इन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करे? प्रोटिस्टा से अलग करके किस में डाल दिए बेटा? किस में डाल दिए? मोनेरा में डाल दिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आए फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, तो विटिकर साहब ने इसको क्या किया? बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ इसको वापस से डिफरेंशिएट किया, जिसमें उन्होंने सेल के टाइप को देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा, न्यूक्लियस की प्रेजेंस एब्सेंस को देखा, सेल वॉल की जो प्रेजेंस और एब्सेंस है उसको नोट किया, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, न्यूट्रिशन को देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा। इन सबको बेटा क्या किया? एज अ क्राइटेरिया के तौर पर यूज किया गया, और उसके बिहाफ पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया। और दे इंट्रोड्यूस अ न्यू किंगडम दैट इज कॉल्ड द फंजाई।
फंजाई को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और इसके अंदर जितनी भी फंजाई जो कि प्लांटेई में हमेशा पड़ी जाती थी वो क्या कर दी गई, यहाँ डाल दी गई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब जब ज्यादा एडवांसमेंट हुई, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बढ़िया विकसित हुए बेटा, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट और आए जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्ल बूथ साहब। इन्होंने कुछ बायोकेमिकल एविडेंसेस को फॉलो अप करना शुरू किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने किसको देखा, 16s rRNA को देखा। किसको देखा बेटा, 16s rRNA को देखा, जो हाईली कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, यानी अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन अगर हम इसे देखते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ रहे हैं बेटा। ठीक है, चेंजेस नहीं आए हैं। अब जब किसी चीज के अंदर चेंज नहीं आते तो उसे क्या करना होता है, ट्रेस करना आसान होता है। उसे क्या करना है बेटा, ट्रेस करना आसान होता है। तो इन्होंने उसे पकड़ा, और जब इन्होंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इन्होंने क्या पाया कि मोनेरा के अंदर ही दो ग्रुप ऐसे हैं, मोनेरा के अंदर ही हम कुछ ऐसा पाते हैं जिसमें कि 16s क्या है, डिफरेंट टाइप का है। तो उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बेटा डिवाइड कर दिए, एक बेटा आपके पास आरके बैक्टीरिया बनाया, दूसरा बेटा यू बैक्टीरिया बनाया। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द अदर को देखा तो उसमें क्या है, सिमिलर टाइप का 16s rRNA पाया जाता था। तो मतलब आप 18s rRNA कहिएगा इसको बेसिकली, लेकिन ये एक मॉडिफाइड फॉर्म किससे डेवलप हुई है, 16s से डेवलप हुई। तो बेटा इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम को डिस्क्राइब किया। किसको डिस्क्राइब किया, 3 डोमेन सिस्टम को डिस्क्राइब किया। 3 डोमेन सिस्टम में हम नोटिस करते हैं कि देयर इज अ फर्स्ट डोमेन इज द यू बैक्टीरिया, सेकंड इज द आरके बैक्टीरिया, और थर्ड बेटा आपके पास क्या हो गए हैं, इंक्लूडेड ऑल रेस्ट ऑफ द अदर किंगडम को इंक्लूड करता है। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। और यहां से बेटा कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे आपके पास आते हैं, जैसा एक क्वेश्चन हमने आपके सामने यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑटोट्रोफस इन नेचर, ये भी क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट मोनेरा से हम लोग क्लास को आगे इनिशिएट करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर एंड करेंगे। हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है बेटा।